ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, श्री सम्मेश शेखर जी के विषय में मैं आपसे पहले भी वीडियो साझा कर चुका हूं। जैसा कि भारत बंद के दौरान पूरे भारत में अपने प्रतिष्ठान बंद करने के लिए पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हमें सब जैन बंधुओं को 21 तारीख को भारत बंद करना है और शांति मार्च निकाल करके हमें अपना प्रतिरोध जो है हमें सरकार को दिखाना है, हमें अपना बल दिखाना है, हमें शक्ति दिखानी होगी और हमें अपने अंदर जो विभिन्नताएं बनी हुई हैं, जो जैन समुदाय में जो अलग-अलग श्वेतांबर, दिगंबर आदि जो पंथ चल रहे हैं, उन सब से एकजुट होने का आह्वान किया था और उन्होंने जो है इस तरह से संपूर्ण भारत की जैन समाज को एकत्रित किया। आज 21 दिसंबर है और जहां तक हम बात करें इस आंदोलन की, तो समूचे भारत में इस आंदोलन ने जो है एक अच्छी राह पकड़ी, एक अच्छी गति पकड़ी और एक अच्छी दिशा पकड़ी और इस दिशा के आधार पर यह संपूर्ण भारत में आंदोलन चला। मैं बात करूं किसी भी प्रदेश की, मैं बात करूं चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, झारखंड हो, यहाँ तक कि आपके जो बहुत दूरस्थ में है, आपके उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेशों में भी जो है लोगों ने इकट्ठे होकर के और श्री सम्मेश शेखर जी को पर्यटन स्थल ना बनाए जाने के लिए जो है रैलियां निकाली, मार्च निकाले और इस तरह से एक बहुत बड़ा जो है ये आंदोलन हुआ और इस आंदोलन को मैं समझता हूं कि जैन समाज ने बहुत सच्ची श्रद्धा से इसमें काम किया, इसमें कोई शक नहीं। मित्रों, ये बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर हमारे धर्म के प्रति, हमारे समाज के प्रति या हमारे देश के प्रति जब कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो हमें एकजुट होकर के जो है अगर प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। तो ये जैन समाज की मैं इस समय भूरी-भूरी प्रशंसा करूंगा कि सभी लोगों ने एकत्रित होकर के, और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े-बड़े प्रतिष्ठान, यहाँ तक कि मेडिकल जैसी सुविधाएं जो हैं वो भी बंद रखी जैन बंधुओं ने। और अगर आज मैं इस आंदोलन की मैं बात करूं और इस आंदोलन की व्यापकता की अगर हम यहाँ पे विवेचना करें, तो आपको मैं बता दूं कि आज ये जो आप दुकानें बंद देख रहे हैं, ये विनोद सिंघई हैं, अनिल सिंघई हैं, संदीप जैन हुए और इसके अलावा कुछ अन्य सनातनी जैसे राकेश गुप्ता हैं या फिर मूलचंद पटेल हैं। इसके अलावा हम देखें प्रमोद जैन, अशोक जैन, जैन मां साहब, अनिल जैन, भाई जी परिवार की तमाम दुकानें बंद रहीं, नीलेश जैन की दुकान बंद रही और जितने जैन बंधुओं की दुकानें हैं सभी ने अपनी जो है दुकानें बंद रखी और ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी जो है यहाँ पे ये प्रतिक्रिया देखने को मिली। और मैं समझता हूं कि इस आंदोलन में अगर ये भूमिका एक छोटे से गांव केवलारी से अगर हमें देखने को मिलती है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं संतों की शक्ति है, संतों की ताकत है। तो इस ताकत की अगर हम बात करें, तो इसका सबसे बड़ा जो हमको प्रमाण मिलता है कि ये जो केवलारी गांव है, ये श्री सम्मेश शेखर जी से लगभग 1100 किलोमीटर दूर है और इस तरह से 1100 किलोमीटर दूर बैठे लोगों में ये जागरूकता है अपने धर्म के प्रति, अपने तीर्थ क्षेत्र के प्रति। और इस तरह से जो ये देखने को मिला, इसमें कहीं ना कहीं केवलारी नगर में पधारी अतिथि संत और महातपस्वी अनुपममती माताजी, अधिगममती माताजी और स्वस्थमती माताजी, आप सभी ने जो है केवलारी के जैन बंधुओं को प्रेरित किया और सभी से जो है अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने को कहा और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो है आपने केवलारी बंद की भी जो है बात करी। अब हम बात सागर जिले की करें, तो छोटे छोटे जो गांव हैं, टड़ा, केसली, गौर, झामर, देवरी, महाराजपुर,
इन तमाम सभी गाँव में जो है जैन बंधुओं ने ये जो है बड़ी एकता दिखाई और अपने प्रतिष्ठान बंद किए। उन्होंने कमाई-धमाई जो है एक तरफ धर दी और श्री सम्मेद शिखर जी के लिए जो है खड़े हो गए और इस तरह से अपनी जो है ताकत दिखाई। और इस ताकत को देखने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्टेटमेंट भी आया कि हम जो है श्री सम्मेद शिखर जी को तीर्थ क्षेत्र ही बनाए रखेंगे और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। तो इस तरह से जो है ये आपने मौखिक तौर पर कहा। बात अगर आ जाए तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ये हेमंत सोरेन का प्रस्ताव नहीं था। यह प्रपोजल भूतपूर्व जो पिछले पंचवर्षीय में भाजपा सरकार थी उसके प्रपोजल के आधार पर केंद्र ने स्वीकृति भेजी थी और केंद्र ने इसे स्वीकार किया था। तो इस तरह से कहने का आशय ये है कि जो श्री सम्मेद शिखर जी को अभ्यारण्य और पर्यटन क्षेत्र बनाने की जो बात आई थी वो बात है केंद्र से संचालित हुई है और अब सोरेन जो है यहाँ मुख्यमंत्री हैं। तो सोरेन ने अपनी तरफ से जो बात कही वो निश्चित तौर पर मायने रखती है एक मुख्यमंत्री होने के नाते। और इस दिशा में अगर उनका कोई प्रयास है तो वो पुराने प्रस्ताव को रद्द करने के लिए नवीन प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार को भेज सकते हैं और इसके माध्यम से यहाँ पे अभ्यारण्य या पर्यटन क्षेत्र बनाए जाने के लिए जो है यहाँ पे अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं और सामाजिक असहमति के तौर पर जो है इसे निरस्त भी करा सकते हैं। तो ये एक काम जो है झारखंड के मुख्यमंत्री का बनता है दायित्व और वो ऐसा करने की संभावना है, ऐसा हमें विश्वास है क्योंकि उनके अब तक की जो मीटिंग हुई उनसे जो मुनीश्री ने भेंट करी तो उसके आधार पर जो है आपने आश्वासन दिया तो ले दे के ये हुआ। अब इसमें लगभग ये जो आज का जो जिस तरह से व्यापकता लिए जो भारत का ये आंदोलन चला बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ये आंदोलन चला तो निश्चित तौर पर न केवल झारखंड सरकार बल्कि राष्ट्र अपने भारत देश की जो सरकार है उसकी भी समझ में आ गई कि इन लोगों में जो है एकता है और इस एकता के आगे हमें झुकना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये बातें जो हैं आई। अभी इसी दौरान एक लगभग 2 बजे जो है IBC 24 कोई चैनल है तो उस चैनल के माध्यम से सीधी सीधी बात कह दी गई कि भाई ये जो झारखंड सरकार ने स्वीकार कर लिया है और यहाँ पर जो है कोई पर्यटन स्थल नहीं बनेगा, कोई अभ्यारण्य नहीं बनेगा और ये जैन तीर्थ जो है मान्य होगा और इसे हम तीर्थ ही बनाए रखेंगे। और इस तरह का ये तामझाम पूरे दिन भर उसने TRP बटोरी और लगभग 2 बजे उसने जो है पूरी जैन समाज के लिए तितर बितर कर दिया। बहुत ढेर सारे लोगों ने जो है अपनी यात्राएं रद्द कर दी, खुशियां मनाई जाने लगी और ये तमाम बातें हुई। पर इसकी कहीं भी मैं समझता हूं कि ये जो न्यूज चली इस एक चैनल के माध्यम से, बड़े बड़े चैनल की अगर हम बात करें चाहे वह आज तक हो या GTV हो या और अन्य जो चैनल है NDTV वगैरह, इनसे कोई इसकी आधिकारिक जो है न्यूज नहीं रिलीज हुई। तो ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि इसके पीछे स्पष्ट है, मैं आपको बता दूं कि ये केंद्र सरकार का प्रपोजल है कि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार के प्रपोजल को हरी झंडी दिखा दी है और उसके आधार पर ये काम होना है। अब केंद्र सरकार की यहाँ पे भूमिका ये रहेगी कि सोरेन सरकार से जरूरी नहीं है कि अब वो उनसे इनका अभी मत मांगे। इसके लिए वैसे 17 जनवरी जो है डिसाइड किया गया है तो उसमें इसलिए नहीं है क्योंकि वो उनने देख ही लिया है। यहाँ जहां तक बात करें संसद में जो है सांसद मनोज तिवारी के माध्यम से भी इस मुद्दे को उठाया गया है। तो ऐसा नहीं है, सरकार को इस बात की जब पूरी जानकारी होगी कि जैन समाज रुष्ट है, जैन समाज नाराज हो रही है इस क्रियाकलाप से, तो इनको तो सिरे से खारिज कर देना चाहिए। और ऐसी स्थिति में यहाँ ज्यादा सोचने का समझने का काम नहीं है। फिर भी सरकार ने इसको लटकाया है और सरकार की प्रवृत्ति जो है वो लटकाने की ही रही है अब तक। जहां तक मैं मुनीश्री सुधा सागर जी की बात करूं तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जिस तरह से आपने किसानों के लिए इतने लंबे समय तक लटकाया, आप हम लोगों को ना लटकाएं। हम लोग जो है अहिंसा प्रेमी हैं और कहते हैं कि
अहिंसा में से आ ही हटाना है और हिंसा होने में देर ना होगी। तो ये इस तरह से कहने का आशा ये है कि जब मुनियों की, संतों की वाणी जब आग उगलने लगती है तो विनाश की जो है पल आ जाते हैं, विनाश के क्षण आ जाते हैं, ये समझ लेना चाहिए। वो चाहे सरकार हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष क्यों ना हो। जैनम तो जयतु जैनम जयतु जैनम जयतु सहस्त्रम। वंदे विद्या वंदे विद्या वंदे विद्यासागरम। सम्मेद शिखर जी जैनियों का क्षेत्र है और उसकी स्वतंत्रता के लिए और पर्यटन स्थल ना बन पाए, इसके लिए संपूर्ण देश में जैन समाज सरकार, झारखंड सरकार का विरोध कर रही है। और वह पूजा का स्थल है, पूजा का स्थल बना रहे और सरकार भी सुरक्षित रहे, उनकी सत्ता भी सुरक्षित रहे और शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर का सत्य भी सुरक्षित रहे। इस सद्भावना के साथ नन्ही देवरी मध्य प्रदेश के सागर जिले में ये धर्मालु श्रद्धालु अपना वो प्रकट कर रहे हैं। सुनो हमारे बड़े महाराज निर्यापक मुनि समता साहब जी के सानिध्य में नन्ही देवरी जैन समाज के द्वारा यहाँ पर आज अहिंसा रैली निकाली जा रही है और हम सभी जैनियों की ये मांग है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने चित्रकूट को, वैष्णो देवी के पहाड़ को, बांदकपुर के क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित किया है, उसी प्रकार से जैनियों का जो सिद्ध क्षेत्र है, सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है शिखर जी का पहाड़, उसे भी पवित्र क्षेत्र घोषित करना चाहिए। ये जैनियों की मांग है क्योंकि यह हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये पर्यटक स्थल खुलने लायक नहीं है। जहाँ पर तीर्थ स्थान होता है वहां पर पर्यटक स्थल नहीं खुला जाता है। पर्यटक स्थल खुलने पर वहां पर सरकार मांसाहार करवाती है, होटल खोलती है, व्यसन होते हैं, पाप होते हैं और इससे धर्म की अवहेलना होती है, हानि होती है। इस विरोध में हमारे पूज्य महाराज के सानिध्य में आज नन्ही देवरी में एक कार्यक्रम अहिंसा के रूप में निकाला जा रहा है कि शिखर जी क्षेत्र को भी पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस रैली में जैन समाज के अलावा संपूर्ण गांव के समाजों का यहाँ पर समर्थन प्राप्त हो रहा है। यहाँ के जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, सभी इस अहिंसा रैली में शामिल हो रहे हैं और सभी का सहयोग इस समाज का, सभी समाज के तीर्थ क्षेत्र हाँ, सभी समाज के तीर्थ क्षेत्र सुरक्षित रहे, ये हमारी भावना है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और प्रत्येक संप्रदाय को अपने धर्म के आयतनों की रक्षा करने का अधिकार है। इसी अधिकार को लेकर के हम संपूर्ण शासन से ये मांग करते हैं कि हमारे शिखर जी क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए, वहां पर पर्यटन स्थल न खुला जाए। यही हम सब जैनियों की और साधुओं की मांग है कि धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए, भारत में धर्म की रक्षा होनी चाहिए। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और अपना निर्णय बदलना चाहिए। झारखंड सरकार झारखंड सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। शिखर तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की निर्माण भूमि है। यह हमारी आन मान शान मर्यादा का प्रतीक है और हमारे लिए अपना तीर्थ बचाना है, क्षेत्र बचाना है, उसकी पाबंदता को सुरक्षित रखना है। इसके वास्ते हमें झारखंड सरकार को ज्ञापन देना होगा और यहाँ तक कि हमें यदि आवश्यकता पड़ेगी तो लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा का भी हम दरवाजा खटखटाएंगे और अपने लिए न्याय मांग करके क्षेत्र की पाबंदता बनाएंगे और जिससे वहाँ पर किसी प्रकार का यह अपवित्र कार्य ना हो। ऐसे कार्यों में संपूर्ण भारत देश में तो संत हैं, महंत हैं, उन सबका यही नारा है कि भारत बचानो, जिस प्रकार भारत को बचाया था, तीर्थ क्षेत्र को बचाया था, हमारे जितने भी दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र हैं इनको बचाना और सभी क्षेत्रों को बचाना यह हमारा कर्तव्य है। यह हम और आज की इस रैली को प्रारंभ करते हैं और जिससे हमारे यह कार्य सारण संपूर्ण सम्मेद शिखर सीधात की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय। ये इस तरह की जो है यहाँ बात स्पष्ट आ जाती है।
तो ये इस तरह से जो है कहीं न कहीं इस बेकार न्यूज़ की वजह से ये आंदोलन धीमा पड़ा। तो कहानी ये आपको स्पष्ट समझ में आ गई। दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ कि शिखर जी जो है आज पर्यटक स्थल बनाने की सोच रहे हैं या फिर अभयारण्य की सोच रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कहीं न कहीं यहाँ इसपे जैन समाज की जो आरामपोशी जो जीवनचर्या है, वो इसमें कहीं न कहीं एक ज़िम्मेवार जो है ठहराई जाने वाली है। मैं समझता हूँ कि जब तीर्थाटन में जाते हैं आप, तो वहाँ पर जो एक समय ऐसा था जब आज के 30-40 साल पहले वहाँ कोई साधन नहीं थे और बीहड़ वहाँ जब आप वंदना करने जाते थे तो ऐसा लगता था कि ये वंदना हो सकेगी या नहीं। तो ये बहुत मुश्किल काम था। पर आज इतने साधन हो गए और वहाँ के जो स्थानीय जो ट्राइब्स लोग हैं, उन्हीं की हज़ारों दुकानें हैं, सैकड़ों दुकानें हैं। तो ये इस तरह से कहीं न कहीं जैन समाज के जो पुराने जो रवैये रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ गंदगी फैली हुई है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि जैन समाज को वहाँ जो जैन समाज के अलावा जो दुकानें हैं, उनको वहाँ से समाप्त करना चाहिए। जगह-जगह वहाँ डस्टबिन लगवाने चाहिए। पहाड़ की चढ़ाई पर सुरक्षाकर्मी जो है तैनात करवाना चाहिए और मैं समझता हूँ कि मिलिट्री इसके लिए सबसे बेहतर होगी और अन्य धर्मावलंबियों के लिए जो है पहाड़ पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पवित्र टोंक या चरण स्थली से कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। वहाँ रील आदि जो बनाई जाती हैं, वह भी रोकी जानी चाहिए। पहाड़ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये तमाम बातें जब होंगी तब जाके जो है श्री सम्मेद शिखर जी का जो है रख-रखाव हो सकेगा। नहीं तो स्थितियाँ तो यही हैं कि वहाँ जो है अपवित्रता फैल ही रही है और इसके पीछे कहीं न कहीं जैन धर्मावलंबियों का भी जो है उत्तरदायित्व होगा, वो ज़िम्मेवार हैं इसके लिए। मैं समझता हूँ कि जहाँ 20 तीर्थंकर मोक्ष गए और जो इतनी पावन पुनीत जगह है और तीर्थंकरों की पावन जगह तो है ही, उनके मोक्ष की जगह तो है ही, पर इस पावन जगह के मात्र स्पर्श से लोगों के जीवन जो हैं सुरम्य हो जाते हैं, जीवन आनंदमय हो जाता है। एक ऐसी पावन पवित्र जगह है, जहाँ लोगों के जीवन में एक नई धारा जो है बहने लगती है। तो इस तरह की पवित्रता जो है अपवित्रता के कारण जो है धूमिल हो रही है और उसे बचाए जाने के लिए जो है अब जैन समाज को पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं समझता हूँ कि 17 जनवरी को प्रतीक्षा ज़रूर करनी चाहिए, पर इस आंदोलन को जारी रखना चाहिए। तो ये मेरी यहाँ पे एक राय है इस चैनल के माध्यम से और जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि जो केंद्र सरकार का जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो रद्द नहीं हुआ है और यह जो नोटिफिकेशन है वह रद्द होना अनिवार्य है और जो सम्मेद शिखर तीर्थ हैं, उन्हें तीर्थ के रूप में जो है एक विश्व धरोहर के रूप में उन्हें स्वीकार करना चाहिए। तब जाके जो है श्री सम्मेद शिखर जी के साथ जो है न्याय होगा। वैसे तो अगर हम देखें तो सरकार को समझ में आ गया है कि वो तकलीफ में आएगी, वो कोई भी सरकारें हों, तो ये जैन समाज के पक्ष में निर्णय होंगे ऐसी उम्मीद करी जा सकती है। फिर भी 17 जनवरी तक आप लोग जो है देख सकते हैं। एक और मैं बात यहाँ इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार जो है पूरे भारत में बहुत ही घुन लग चुका है, हर जगह लगा हुआ है। मैं बात करूँ झारखंड की, झारखंड को पहाड़ों का प्रदेश कहा जाता है और पहाड़ों के प्रदेश के कारण वहाँ लगभग 50 जो पहाड़ हैं वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है ना ये अवैध उत्खनन इस ढंग से चला कि वहाँ पूरी सरकारें, पूरे कर्मचारी वहाँ सब लिप्त हैं और यही जो मैं समझता हूँ कि जो प्रयास करे जा रहे हैं सरकारों के और ये जो नेताओं के करे जा रहे भ्रष्ट लोगों के, उनकी पीछे मंशा यही है कि यहाँ ऐसे जो है इस रत्न गर्भा को यहाँ भी खोदा जाए, खदेड़ा जाए और अपना-अपना पेट भरा जाए। तो ये मंशा जो यहाँ पे साफ दिखती है और यही वजह है कि वहाँ ट्राइब्स जो है आना-जाना करते हैं और वहाँ के क्षेत्र की जो पवित्रता है उसमें कहीं न कहीं जो है कमी दिखाई पड़ने लगती है। तो ये भी एक मुद्दा है। तो इस वीडियो के माध्यम से
मैं एक फिर से निवेदन करूंगा कि वही सरकारें जो है इस देश पे आनी चाहिए जो बात भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने की कहती हैं और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने की कोशिश करती हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र। जाने का प्लानिंग कर रहे हैं कि बंद वाले दिन अपन सब बाहर चले, पिकनिक में चले, समय का सदुपयोग हो जाए, तो उनको ऊपर कैसे समझा सकते हैं? देखिए, उनको अपन बताओ कि इतने बड़े बड़े आचार्य परमेश जी की हम अभी सुन के आए। आचार्य भगवान ने कहा है, किसी ने कहा कि आचार्य श्री संवेद शिखर पर ऐसा हो रहा है, फिर आचार्य श्री ने ये बात रखी, थोड़ी सी रूप में रखी है, और आचार्य श्री ने कहा एकता का प्रतीक क्या है। देखिए, आपकी यात्रा अन्य समय में हो जाएगी। अगर आपने 21 तारीख का दिन खो दिया तो याद रख लेना जेएनयू, वो दिन तो कभी नहीं आएगा और ये संगठन कभी नहीं बन पाएगा।